तो आज हम पढ़ेंगे अलंकार। अलंकार किसे कहते हैं पता है? क्या अलंकार? अलंकार का वास्तविक अर्थ होता है सजना। क्या होता है? सजना, यानी आभूषण से सजना क्या कराता है। इस प्रकार कहा जाता है कि मानव की क्या, मानव की, ठीक है ना, मानव शरीर की शोभा किससे बढ़ती है? आभूषणों के द्वारा बढ़ती है। उसी प्रकार काव्य की शोभा किसके द्वारा बढ़ती है? अलंकार के द्वारा बढ़ती है, ठीक है ना। और इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? अलंकार की परिभाषा क्या होगी? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण धर्मों को, क्या, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण धर्मों को अलंकार कहते हैं। अलंकार मुख्यतः भैया दो प्रकार के होते, कितने होते हैं? होते तो वैसे तीन है, बट अपने कितने पढ़ने हैं? दो ही, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दों के कारण जहाँ चमत्कार उत्पन्न होता है वह क्या कहलाता है? शब्दालंकार। और जहाँ अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ क्या कहलाता है? अर्थालंकार। हमें 10वीं में केवल कितने अलंकार पढ़ने हैं? 4। कितने पढ़ने हैं? 4। नंबर पहला कौन सा अलंकार हो जाएगा? अतिशयोक्ति अलंकार। कौन सा? अतिशयोक्ति अलंकार। मतलब अति माने क्या होता है? ज्यादा। अति माने क्या होता है? अतिशयोक्ति माने बात को कैसे किया जाए? बहुत बढ़ा चढ़ा दिया जाए। कैसे किया जाए? बात को क्या कर दिया जाए? बढ़ा चढ़ा दिया जाए। तो अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा क्या होगी? लिखेंगे अतिशयोक्ति अलंकार। पहले नंबर में आ गया अतिशयोक्ति अलंकार, ठीक है। अतिशयोक्ति अलंकार क्या होगा? जब लेखक किसी बात को बढ़ा चढ़ा, जब लेखक किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहता है तो उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं, ठीक है ना। जब लेखक या कोई व्यक्ति हो, ठीक है ना, यदि हम किसी भी बात को क्या कर देते हैं? बढ़ा चढ़ा के बोल देते हैं तो हमारा क्या कहलाएगा? अतिशयोक्ति अलंकार कहलाएगा। उदाहरण क्या है? 2-3 उदाहरण इसके हैं। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग, ठीक है। तो इसके बाद क्या रहेगा? दूसरा नंबर कौन होता है? इसका मतलब क्या है? दूसरा नंबर उदाहरण रहेगा पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस बार, तब तक चेतक था उस पार, ठीक है ना। तो उदाहरण इसका हम लिख लेते हैं। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग, गए निशाचर भाग, ठीक है। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। ये था। एक उदाहरण और लिख सकते हैं चाहे तो। पड़ी अचानक नदी अपार, पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। पड़ी अचानक नदी अपार और घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार, चेतक था उस पार, ठीक। ये कौन सा अलंकार हो गया हमारा? अतिशयोक्ति। कौन सा हो गया? अतिशयोक्ति। अब क्या रहेगा? अन्योक्ति अलंकार। कौन सा अलंकार रहेगा? ठीक है ना। ये कौन सा अलंकार हो गया हमारा? अतिशयोक्ति। दूसरा नंबर कौन सा रहेगा? अन्योक्ति। जहां हम क्या करते हैं? जहां अप्रतिष्ठित
जहाँ क्या अप्रस्तुत कथन के माध्यम से प्रस्तुत कथन का क्या कराया जाता है, बोध कराया जाता है, वहां कौन सा होता है, अन्योक्ति अलंकार। दूसरा अलंकार हमारा लिखेंगे भैया अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार अन्योक्ति अलंकार क्या बताया गया है, जहां अप्रस्तुत कथन के माध्यम से क्या, जहां अप्रस्तुत, जहां अप्रस्तुत कथन के माध्यम से, जहां प्रस्तुत कथन के माध्यम से प्रस्तुत कथन का बोध कराया जाता है। इसका प्रस्तुत कथन का बोध कराया जाता है। जहां प्रस्तुत कथन के माध्यम से प्रस्तुत कथन का बोध कराया जाता है, वहां अन्योक्ति अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है, अन्योक्ति अलंकार होता है। ठीक है, उदाहरण क्या होता है इसका, कांटे क्या होगा उदाहरण, हम फूलों के पास रहते हैं, क्या बताया गया था उदाहरण, कांटे फूलों के पास रहते हैं, कांटे फूलों के पास रहते हैं, पास रहते हैं, फिर भी उदास रहते हैं, फिर भी उदास रहते हैं। ठीक है, दूसरा उदाहरण इसका क्या हो जाएगा, माली आवत देख कर, माली आवत देख कर, माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, कलियन करी पुकार। फूले फूले चुन लिए, फूले फूले चुन लिए, काली हमारी बात, हमारी बात। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद कौन सा अलंकार रहेगा, मानवीकरण अलंकार। कौन सा रहेगा, मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार की परिभाषा क्या होती है, जहां पर प्रकृति चीजों, क्या, जहां पर प्रकृति चीजों या मानवी, नंबर तीसरा आएगा मानवीकरण अलंकार। कौन सा रहेगा, मानवीकरण अलंकार, जहां पर प्रकृति चीजों या जड़ वस्तुओं जहां प्रकृति चीजों या जड़ वस्तुओं को मानव सजीव सा वर्णन किया जाता है, तो वहां मानवीकरण अलंकार होता है। उदाहरण क्या हो जाएगा, फूल फूल हंसे कलियां मुस्काई।
क्या हो जाएगा? फूल हंसे कलियां फूल हंसे कलियां मुस्काई। इसके बाद नंबर चौथा कौन सा होता है हमारा? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। कौन सा होता है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। जहां एक ही शब्द का समान अर्थ, जहां एक ही शब्द का समान अर्थ में एक से अधिक बार प्रयोग होता है, एक से अधिक बार प्रयोग होता है, वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। जहाँ एक ही शब्द का समान अर्थ में एक से अधिक बार प्रयोग होता है, वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। मतलब एक ही शब्द का क्या करना है? एक से अधिक बार प्रयोग होता है। जैसे पुनि पुनि क्या रहेगा? पुनि 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 मुनि क्या रहेगा? पुनि पुनि मुनि उक उक सही। पुनि पुनि मुनि उक सही। अकुलाई अकुलाही। ठीक है, ये हो गया पुनि पुनि मुनि उक सही अकुलाही। ठीक है ना? ये रहे तुम्हारे 4 अलंकार।